जुजुत्सु काइसन का कलिंग गेम्स पार्ट 1 ओवर हो चुका है। कलिंग गेम्स पार्ट 2 जनवरी के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले आपको एक जुजुत्सु काइसन का एक कंप्लीट रिकैप दूं। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो या कुछ चीज़ काफ़ी पुरानी हो गई तो आपको वापस से रिफ्रेश हो जाएगी। एंड इफ़ नॉट तो क्या पता जे की और बेटर समझ आने लगे, राइट। मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा वो। सो बेसिकली जे की स्टोरी स्टार्ट होती है यूजी इतादोरी से, राइट। यूजी इतादोरी एक टिपिकल टीनेज लड़का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने एज ग्रुप के हिसाब से, बट ही इज़ काइंड हार्टेड लड़का जो सबकी मदद करता है। अपने स्कूल के अंदर वो एक अकल्ट ग्रुप का भी पार्ट है जो सुपर नेचुरल चीज़ों की स्टडी करते हैं। वहाँ उनको एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट मिलता है। सो बेसिकली कर्स्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर कर्स्ड एनर्जी इम्ब्यूड होती है। कर्स्ड एनर्जी यूजुअली ह्यूमंस के इमोशन से बनती है, नेगेटिव इमोशन से, जैसे कि रिग्रेट हो गया, पेन हो गया, जेलसी हो गई, सॉरो हो गया। इन सब चीज़ों से जो एनर्जी बनती है वो होती है कर्स्ड एनर्जी, जिसे जुजुत्सु सोर्सर्स मैनिपुलेट करते हैं अपनी कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने के लिए या फिर अपनी एबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए। बेसिकली अभी इस यूजी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल बच्चा जो अपने एक स्कूल के अकल्ट ग्रुप का पार्ट है। एंड वो अपने दादाजी के साथ रहता था इस टाइम पे। एंड उसके दादाजी काफ़ी बीमार होते हैं। सो एंड वो फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही उनकी डेथ भी हो जाती है। बट मरने से पहले वो यूजी को बोलते हैं कि यू शुड एम फॉर ऐसी डेथ जिसके अंदर तुम अपने दोस्तों से घिरे हुए हो, ना कि उनकी तरह कि आज उनके साथ कोई भी नहीं है। उसी टाइम पे उसको एक जुजुत्सु सोर्सर मिलता है जिसका नाम होता है मेगुमी फुशिगुरो, जो वहाँ पे कर्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए आया होता है। बट वो ऑब्जेक्ट यूजी और उसके फ्रेंड्स को पहले मिल गया होता है। बट फुशिगुरो ने समझाता है कि ये बहुत डेंजरस है। ऑब्वियसली कर्स्ड स्पिरिट्स उसकी ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जितना ज़्यादा ताकतवर ऑब्जेक्ट उतनी ज़्यादा ताकतवर कर्स्ड स्पिरिट उसकी तरफ आएगी। जैसे यूजी को ये बात पता लगती है वो फुशिगुरो के साथ अपने दोस्तों के पास जाता है, भागता है वापस से स्कूल में। बट इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचे ऑलरेडी कर्स्ड स्पिरिट्स वहाँ पहुँच चुके होते हैं। एंड फुशिगुरो बहुत शॉक्ड होता है जब उसको पता लगता है कि यूजी अपनी बिना किसी कर्स्ड मैनिपुलेशन के वो अपनी बेयर आइज से कर्स्ड स्पिरिट्स को देख पा रहा है, राइट। एंड वो वहाँ पे उन कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने में फुशिगुरो की मदद भी करता है। मीनवाइल जब वो उसकी मदद कर रहा होता है तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें यूजी को फुशिगुरो को बचाने के लिए, यानी मेगुमी को बचाने के लिए, वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से वो स्पिरिट्स वहाँ पे आए थे वो उसको खा लेता है। एंड वो होती है र्यूमिन सुकुना की फिंगर। सो र्यूमिन सुकुना एक एंशिएंट सोर्सर था। बेसिकली वो कर्स्ड स्पिरिट बनने से पहले वो एक एंशिएंट सोर्सर था जो बहुत पावरफुल था, बहुत, मतलब अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वो, राइट। सो उसको नहीं पता होता यूजी को जिस टाइम पे वो इसे कंज्यूम करता है। बट फुशिगुरो को पता था और वो उसको रोक रहा होता है, बट वो नहीं रुकता है, वो उसको कंज्यूम कर लेता है। एंड जैसे वो उसे कंज्यूम करता है विद इन सेकेंड्स वो चेंज हो जाता है एंड वो उस कर्स्ड स्पिरिट को विद इन नैनो सेकंड्स खत्म कर देता है। वो फुशिगुरो को बचा भी लेता है। बट इस टाइम फुशिगुरो की फट चुकी है कि ये सुकुना में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना कंट्रोल खो देगा। एंड इस टाइम पे वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। एंड फिर वहाँ पे आता है गोजो। गोजो बेसिकली फुशिगुरो का सेंसे है, वो जुजुत्सु हाई के अंदर पढ़ाता है। एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से मैंने पूरा ये सीरीज देखी थी। माई फेवरेट कैरेक्टर। देन वहाँ पे वो गोजो आता है, वो यूजी की कंडीशन को देखता है, वो यूजी को बोलता है कि क्या तुम अपना कंट्रोल ले सकते हो एंड ऑल, ताकि वो ये एसेस कर पाए कि उसको, गोजो को, यूजी को अभी यहाँ पे मारना है या उसको बचाना है, राइट। एंड वो वहाँ पे थोड़ा सा अपनी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट करता है, सुकुना की बेइज्जती करता है बहुत बुरी तरीके से। एंड देन सडनली फिर यूजी की आंखें खुलती हैं एक बंद कमरे में जहाँ पर उसके सामने गोजो बैठा होता है। एंड गोजो को ये ऑर्डर होता है कि वो यूजी को खत्म कर। बट गोजो ने अपने हायर अप्स के साथ लड़के मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक सिचुएशन नेगोशिएट करी होती है कि अगर हमें यूजी को मारना ही है तो अभी तो उसने सिर्फ एक फिंगर खाई है, सो व्हाई नॉट कि हम उसको 20 की 20 फिंगर खिला दें। क्योंकि र्यूमिन सुकुना के 4 हाथ थे तो उसकी 20 फिंगर्स हैं, व्हाई नॉट हम उसको 20 फिंगर्स खिला दें एंड देन उसके बाद उसको मार देते हैं। एंड वो यही चीज़ सेम यूजी को भी बोलता है। एंड ऑब्वियसली यूजी वही चीज़ को एक्सेप्ट करता है, रादर देन डाइंग इंस्टेंटली वो बाद में मरना पसंद करेगा। फिर यूजी जुजुत्सु हाई को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। एंड वो वहाँ पे फिर अपने 2 दोस्तों से मिलता है, जो एक होता है मेगुमी और एक लड़की होती है नोबारा करके। एंड वहाँ पे लोग साथ में पढ़ाई करने लगते हैं जुजुत्सु हाई के अंदर। एंड उनको एक मिशन मिलता है जिसके अंदर इसको एक कर्स्ड स्पिरिट को एलिमिनेट करना होता है। वो कर्स्ड स्पिरिट सुकुना की फिंगर की वजह से ही पैदा हुई थी एंड वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट होती है, ठीक है। इन्हें पता नहीं होता एट द टाइम ऑफ टेकिंग द मिशन, उनको ये नहीं पता होता कि ये स्पेशल ग्रेड का मिशन है। बट वो वहाँ जाके उनको पता लगता है और उनकी फट जाती है बहुत बुरी तरीके से। सो नोबारा को और मेगुमी को बचाने के लिए यूजी अपना सेक्रीफाइस भी करता है और वो बोलता है उन दोनों को कि तुम दोनों इस लोकेशन से बाहर निकलो ताकि मैं मीनवाइल इसको कर्स्ड स्पिरिट को होल्ड ऑफ करता हूँ। एंड फिर वो सोच रहा होता है कि मैं सुकुना का इस्तेमाल करके इस कर्स्ड स्पिरिट को हरा दूंगा। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। कर्स्ड स्पिरिट उनकी माँ बहन कर देती है। नोबारा को लेके मेगुमी बाहर निकलता है। यूजी बहुत डर रहा होता है बट जैसे तैसे वो सुकुना को एक्टिव करता है एंड सुकुना उसको स्पिरिट को हरा भी देता है एंड वो उसके अंदर से वो फिंगर भी ले लेता है। यूजी वापस से सुकुना के ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाता एंड सुकुना इस चीज़ का फायदा उठाते हुए यूजी के अंदर से उसका हार्ट ही बाहर निकाल देता है। सुकुना वापस से बाहर आता है और मेगुमी उसकी ये कंडीशन को देखता है एंड वो मेगुमी उसके साथ फाइट करता है सुकुना वाले यूजी के साथ, सुकुना फॉर्म यूजी के साथ। फिर वो टोक्यो जुत्सु करते हैं ना, मतलब एनिमे है, वो उसको इमोशनली बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जैसे तैसे यूजी वापस से होश में आता है, ठीक है। बट जैसे ही वो होश में आता है वो मर जाता है क्योंकि उसका दिल उसने ऑलरेडी बाहर निकाल के रख दिया था सुकुना ने। बट सुकुना क्या करता है ना, यूजी को एक कंडीशन देता है। वो बोलता है कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा, मैं तुझे रिवाइव कर दूंगा, बट एक कंडीशन है,
वो ये है कि जब भी आगे चल के मैं अनचेन बोलूंगा, तुझे 1 मिनट के लिए मेरे को अपने शरीर का कंट्रोल देना है, 1 मिनट के लिए। यूजी मान जाता है, बट वो बोलता है कि इस दौरान इस 1 मिनट तुम किसी को भी मार नहीं सकते। अगर ये कंडीशन तुम्हें एक्सेप्ट है तो मैं भी तुम्हारी वो कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ। सुकूना मान जाता है, बट ये चीज़ आगे चल के उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो मेगुमी और उसके दोस्तों के हिसाब से तो यूजी मर चुका है, बट गोजो और शोको, जो गोजो की फ्रेंड होती है और वो एक काइंड ऑफ इनकी डॉक्टर भी है, हीलर भी है, उनके सामने यूजी वापस से रिवाइव हो जाता है। गोजो समझ जाता है कि सुकुना ने यूजी के साथ कोई ना कोई बाइंडिंग भाव करा होगा, जिसकी वजह से वो वापस से लाइफ उसको मिली है। बट वो इस टाइम उसको अंडर रैप्स रखता है। वो बोलता है यूजी को कि अभी हम तुम्हारी आइडेंटिटी को वापस से रिवील नहीं करेंगे कि दैट यू आर अलाइव और समथिंग लाइक दैट। पहले हम तुम्हारी एबिलिटीज को कंट्रोल करना सीखेंगे, एंड मील वाइल तुम्हें थोड़ा सा कर्स स्पिरिट की ट्रेनिंग वगैरह देंगे, मतलब कर्स एनर्जी कैसे यूज करना है, इन सब की ट्रेनिंग देंगे। ऑन द पैरेलल हमारे मेन विलन्स की एंट्री होती है। गेटो, जोगो, हानामी और डेगर, ये 3-4 लोगों को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि गेटो भी एक स्पेशल ग्रेड का सोर्सर है एंड ही इज प्लानिंग ऑन अटैकिंग, क्योंकि वहाँ पे गोजो है। गोजो इतना पावरफुल है कि वो लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, तो वो गोजो को पहले सील करने का प्लान करते हैं। जोगो को लगता है कि वो गोजो को हरा सकता है, तो वो उसके ऊपर बिना गेटो की बात माने वो चले जाता है लड़ने के लिए। गोजो इतना बुरा पेलता है ना, उसको इतना बुरा पेलता है कि उसको मारते मारते वो यूजी को लेसन्स भी दे रहा होता है। देखो ये डोमेन एक्सपेंशन होता है, इस तरीके से ऐसे मारा जाता है। जोगो से फाइट करते करते फर्स्ट टाइम गोजो अपनी आइज भी रिवील करता है, तो हमें वहाँ पे उस टाइम फर्स्ट टाइम उसकी 6 आइज एंड लिमिटलेस जो इन्फिनिटी उसकी एबिलिटी है उसके बारे में पता लगता है, एंड डोमेन एक्सपेंशन के बारे में पता लगता है। गोजो से पिटने के बाद जोगो अपनी जान बचा के भागता है। उसके बाद गोजो यूजी को नानामी केंतो नाम के एक ग्रेड 1 सोर्सर के साथ टैग कर देता है। नानामी बहुत पावरफुल सोर्सर है, मतलब रिलेटिवली, ठीक है, एंड काफी अच्छा स्टाइलिश भी है, बट उतना ही रैशनल भी है। उसको टाइम वेस्ट करना, ओवर टाइम करना, फालतू की बातें करना, ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। नानामी और यूजी जाते हैं एक थिएटर के अंदर, कुछ कर्स स्पिरिट्स का केस होता है, उनको देखने जाते हैं, ठीक है। वहां जाके उनको पता लगता है कि वहाँ बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स बन चुके हैं। नानामी और यूजी उन सबको मारते हैं, और नानामी वहाँ पे अपनी टेक्निक रेशो वो भी यूजी को बताता है। उन सबको मारने के बाद नानामी ये भी बताता है कि ये कर्स स्पिरिट्स नहीं थे, ये डिफिगर्ड ह्यूमंस थे। ये सुन के थोड़ा सा वो हिल जाता है, क्या बोलते हैं यूजी, एंड वहाँ उनको पता लगता है कि ये सब जो कर रहा है वो एक माहितो नाम का कर्स स्पिरिट कर रहा है। माहितो ऑलरेडी गेटो के साथ मिला हुआ है, एंड वहाँ पे उनको एक और बच्चे के बारे में पता लगता है जिसका नाम होता है जुम्पे, जो अपने स्कूल के अंदर बुली हो रहा होता है। वो यूजी के साथ कनेक्ट भी कर लेता है, फिर यूजी और उसकी बातचीत हो रही होती है, बट जुम्पे माहितो से भी बातचीत कर रहा होता है, एंड माहितो उसको मैनिपुलेट कर देता है, और वो जो उसके बुलीज होते हैं वो उनको कर्स स्पिरिट की तरह बना देता है, यानी उनको भी डिसफिगर्ड कर देता है। जुम्पे अपनी मदर को भी मार देता है, मतलब यूजी किसी को बचा नहीं पा रहा होता, एंड फिर अल्टीमेटली माहितो जुम्पे को मार देता है। और ये देखने के बाद यूजी की एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाता है, फट जाती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। एक और बार जब माहितो की और नानामी और यूजी की फाइट होती है, उसके अंदर माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसके अंदर बहुत बारीकी से यूजी नानामी को बचाता है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है जो क्योटो वाला जुजुत्सु हाई है और जो टोक्यो वाला जुजुत्सु हाई है, उनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। उस कंपटीशन के दौरान गेटो और उसकी टीम का प्लान होता है कि वो सुकुना की जो 6 फिंगर्स जुजुत्सु हाई के अंदर है उन्हें चोरी कर लेंगे, एंड उसके साथ साथ वो 3 कर्स वूम पेंटिंग्स को भी चोरी कर लेंगे। कंपटीशन कमेंस होता है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे यूजी और टोडो, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। टोडो और यूजी ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब थोड़ी सी उनकी वाइब मैच हो जाती है, ठीक है। टोडो सरप्राइजिंगली यूजी को सिखाता भी है कि अपनी कर्स टेक्निक को कैसे डेवलप करना है, अपनी कर्स एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, एंड उसको ब्लैक फ्लैश के बारे में भी बताता है। एंड ये सब हो ही रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे हानामी नाम से जो कर्स स्पिरिट थी वो अटैक कर देती है। हानामी बहुत स्ट्रांग होती है, वो सबको मार रहा होता है, ठीक है। हानामी मतलब सारे सोर्सेस को वहाँ पे उसने 32 ही बना दी थी। एंड टोडो यूजी, जो टोडो की टेक्निक है बूगी वूगी, उसका इस्तेमाल करके बहुत फेल रहे होते हैं हानामी को। तो हानामी क्या करता है ना, एक जैसे कॉर्नर में पुश हो जाता है तो वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे गोजो एंटर कर लेता है। एंड ये सब स्टार्ट करने से पहले गेटो और उसकी टीम थी, उन्होंने एक बैरियर बनाया था जिसमें से उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एनीबडी कैन पास थ्रू दैट बैरियर, बट गोजो उसमें पास नहीं कर सकता था। तो इसीलिए अभी तक गोजो एंटर नहीं कर पा रहा था इवेंट के अंदर, बट अब उसने वो बैरियर तोड़ दिया। वो बैरियर अपने आप हट जाता है या वो तोड़ देता है, फिर उसके बाद वो उसमें एंटर करता है एंड वो अपना सिग्नेचर मूव हॉलो पर्पल यूज़ करता है, जिसकी वजह से नानामी बाल अपनी जान बचा के भागता है, ठीक है। इसके बाद अब वापस से वो तीनों दोस्त साथ में आ चुके हैं, जिसके अंदर यूजी, नोबारा और मेगुमी है। उनको एक नया केस असाइन होता है कि एक स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे मिसिंग हो रहे थे एंड उनके मतलब मर्डर हो रहे थे, तो उसी के रिगार्डिंग कोई कर्स स्पिरिट के रिगार्डिंग उनको एक नया केस असाइन होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे पहली बार मेगुमी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करके एक स्पेशल ग्रेड लेवल के कर्स को हराता है। एंड वहाँ पे थोड़ा सा नोबारा को भी शाइनिंग टाइम मिलता है, जहाँ पे नोबारा और यूजी मिलके 2 कर्स वूम पेंटिंग्स को मार देते हैं, क्योंकि याद होगा कि वो इवेंट के दौरान उन्होंने 3 कर्स वूम पेंटिंग चोरी करे थे गेटो एंड टीम ने, और वहाँ पे वो 2 को मार देते हैं। जो लास्ट कर्स वूम पेंटिंग होती है वो होती है चोसो, ठीक है। सो उसके बारे में हम आगे पता लगेगा। मेगुमी उस स्पेशल ग्रेड को हरा देता है, उसकी फिंगर ले लेता है एंड फिर उस फिंगर को वो जिसको दे रहा होता है यूजी को सेफ कीप के लिए, बट वो सुकुना कंज्यूम कर लेता है यूजी के हाथ से। एंड इसी के साथ साथ सीजन 1 का एंड हो जाता है।
सो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 स्टार्ट होता है गोजो और गैटो के पास्ट के साथ, जिसमें हमको पता लगता है गोजो एंड गैटो वर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड वो बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ दे वर स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल। एंड उनको एक मिशन मिलता है जिसके अंदर उनको एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रिको आमानाए, उसको बचाना हो। और रिको आमानाए को उनको बचाना इसलिए होता है क्योंकि वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल होता है। एंड स्टार प्लाज्मा वेसल को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा टेंगिन को। टेंगिन बेसिकली उनका एक सेंट्रल फिगर है जुजुत्सु सोसाइटी के अंदर जो बैरियर टेक्निक्स का मास्टर है, एंड ही इज इमॉर्टल, ठीक है। और ही है वो शी है ये भी नहीं पता अभी तक। सो मैं जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी आई एम सेइंग ही इज इमॉर्टल, ठीक है, टेंगिन इज इमॉर्टल। तो बट उसकी बॉडी एज करती है, सो हर 500 साल में उसको अपना वेसल चेंज करना होता है। एंड इस बार वो वेसल थी रिको आमानाए। सो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने गोजो को और गैटो को मिशन मिलता है। इसको प्रोटेक्ट किससे करना है? इसको प्रोटेक्ट करना है तोजी फुशिगुरो से, जो एक हिटमैन की तरह काम कर रहा है। तोजी फुशिगुरो इज अ स्पेशल केस। उसको एक कंप्लीट हेवनली रिस्ट्रिक्शंस मिला हुआ है, यानी कि वो कर्स्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकता बिल्कुल भी। बट बिकॉज ऑफ दैट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इमेंस है, बहुत ज्यादा है। वो अपने आप में एक एनॉमली है, ठीक है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में उस टाइम के हिसाब से। सो वो मारना चाहता है रिको को क्योंकि उसको एक जॉब मिला था ये। एंड वो क्या करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो गोजो को नहीं हरा सकता क्योंकि गोजो इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट। सो वो क्या करता है, एक 30 मिलियन येन की एक बाउंटी उसके ऊपर डाल देता है रिको के ऊपर, जिसकी वजह से 2 दिन लगातार गोजो बिना सोए रिको को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एंड इसी बीच में रिको, गोजो एंड गैटो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब गैटो और गोजो तो वैसे भी क्लोज थे, रिको और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो वो क्या करता है, उनको बचाने के लिए वो सोता नहीं है। तो तोजी को पता होता है कि कोई कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बट एक बार तो हल्का सा मतलब एक होता है ना क्रैक ऑन द आर्मर टाइप की सिचुएशन आएगी, और तब वो उस मौके का फायदा उठाएगा और वो गोजो के ऊपर अटैक करेगा। एंड वो मौका आता है, गोजो हल्का सा टायर्ड फील करता है, एंड तभी सडनली तोजी वहां पे आता है। तोजी गोजो को मारता है एंड उसको ऑलमोस्ट मतलब डेथ बेड पे ले आता है, मतलब खत्म ही कर देता है। इतनी बुरी तरीके से वो, इतनी चालाकी से उसको मारता है कि वो उसकी इन्फिनिटी को भी क्रॉस कर जाता है अपने कर्स टूल की मदद से, ठीक है। एंड मीनवाइल गैटो उसको वो स्टार टूम्ब ऑफ द स्टार के पास लेके जा रहा होता है, ठीक है। एंड वो रिको से बोलता है, अगर तुमको अपना सेक्रीफाइस नहीं देना, बेसिकली अगर तुम चाहती हो कि तुम टेंगिन के साथ मर्ज ना करो और अपनी लाइफ जीना चाहती हो, तो मैं और गोजो दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हम दोनों तुम्हारे को मिलके प्रोटेक्ट करेंगे ताकि तुम्हें कोई डरने की बात नहीं। एंड वो लड़की खुश हो जाती है, बट जैसे ही वो मतलब गैटो को हाथ मिलाई रही होती है खुशी के मारे, एंड तभी एक गन शॉट, ठक, आमानाए डेड। तोजी रिको को मार देता है। एंड ये देख के गैटो की फट जाती है। वो पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। उसको पता लगता है कि उसने गोजो को मार दिया है। फिर वो गैटो को भी मारता है। एंड ये दीज बोथ ऑफ देम वर सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब मेरे फंबल हो रहा है बट मैं बता रहा हूँ, बोथ ऑफ देम वर सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो उन दोनों को मार देता है। इतना पावरफुल था तोजी। बट सडनली जब वो अपना इनाम लेके वापस आ रहा होता है तो गोजो उसके सामने खड़ा मिलता है। गोजो बिकॉज ही एक्सपीरियंस्ड डेथ सो क्लोजली कि वो अपनी उस पार्ट ऑफ टेक्निक को भी सीख लेता है जो वो समझ नहीं पा रहा, दैट इज रिवर्स्ड कर्स टेक्निक। सो बेसिकली रिवर्स कर्स टेक्निक क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि कर्स टेक्निक जो होती है या कर्स एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी से बनती है, नेगेटिव इमोशन से बनती है। रिवर्स कर्स टेक्निक पॉजिटिव इमोशन से बनती है। एंड रिवर्स कर्स टेक्निक पॉजिटिव इमोशन से बनती है, सो वो हीलिंग के अंदर काम आती है। वो आपके बॉडी पार्ट्स को हील कर सकता है। लेट्स से अगर आपका हाथ कट जाए तो वो आपका हाथ रीजनरेट कर लेता है, जिस तरीके से सुकूना यूजी का हाथ रीजनरेट करता है बेसिकली सीजन 1 के अंदर, वही टेक्निक वो गोजो समझ जाता है उस टाइम। एंड वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को और अपनी कर्स टेक्निक को यूज़ करके एक नया अटैक बनाता है हॉलो पर्पल के नाम से, जो उसका आगे चल के सिग्नेचर मूव बनता है। एंड उस अटैक की मदद से वो तोजी के अंदर छेद कर देता है। एंड मरने से पहले तोजी गोजो को बताता है अपने बेटे के बारे में। वो अपने बेटे के बारे में बताता है, और उसका बेटा कौन होता है, मेगुमी फुशिगुरो। गोजो मेगुमी को अपनी केयर टेक में भी ले लेता है, मतलब एज अ गार्डियन उसका एक्ट करता है उसके लिए, उसकी बहन के लिए, ठीक है। सो ये तो हो गया गोजो और गैटो का पास्ट। अब 31 अक्टूबर आ चुका है। शिबुया के अंदर एज प्लान्ड जो गैटो ने प्लान किया था, गोजो को सील करेंगे, राइट। सो वो शिबुया के ऊपर एक बैरियर बनाता है, जिस बैरियर के अंदर वो ये फोर्स करता है बैरियर के अंदर कि बेसिकली कोई भी नहीं घुस सकता, नो वन कैन एंटर इन दिस बैरियर एक्सेप्ट फॉर गोजो, मतलब गोजो के अलावा कोई भी इसमें नहीं घुस सकता। सो गोजो इसमें एंट्री लेता भी है। एंड वहाँ पे जाके वो सब प्लान डिसाइडेड होता है कि किस तरीके से उन्हें गोजो को पकड़ना है, क्योंकि गोजो को प्रिजन रेलम के अंदर कैद करने के लिए उसको 1 मिनट उसके पास रखना पड़ेगा। इस अटैक के दौरान माहितो एक ट्रेन, डिसफिगर्ड ह्यूमंस की एक ट्रेन गोजो स्टेशन पे लेके आता है। एंड उन सभी ह्यूमंस को मारने के लिए गोजो सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए अपना इन्फिनिट वॉइड खोलता है, अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। एंड विद इन 0.2 सेकेंड्स वो यूज करके सबको मार। एंड वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि वो चाहता तो वो सबको मार सकता था बहुत आराम से, बट क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल ह्यूमंस थे वो जो उनको बचाना चाह रहा होता है, तो वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए उसको ओपन करके उन सभी डिसफिगर्ड ह्यूमंस को मारता है। एंड वो हानामी को भी मारता है। एंड भाई वो जोगो की तो पैंटी गिली कर देता है, इतनी बुरी, वो बच के भाग रहा होता है जोगो उससे, ठीक है। सो इतना करने के बाद सडनली ना गोजो के सामने गैटो आ जाता है, ठीक है।
एंड गोजो को यकीन नहीं हो रहा होता कि गेटो यहाँ पे कैसे आया। तब उसको वहाँ पे याद आता है कि उसने खुद गेटो को मारा था, ठीक है। एंड बेसिकली उस तोजी वाले इंसिडेंट के बाद गेटो विलन वाले आर्क में चले जाता है, जब उसको ये रियलाइज होता है कि कोई फायदा नहीं है इन नॉन सोर्सर्स को बचा के और समथिंग लाइक दैट। तो वो ये सोच रहा होता है और क्यों जुजुत्सु सोर्सर्स मरे इन नॉन सोर्सर्स के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ी सी अलग ही सोच में निकल जाता है, जहाँ पे वो ये सोचता है कि क्यों ना सारे नॉन सोर्सर्स को ही मार दिया जाए एंड इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ जुजुत्सु सोर्सर्स को रखा जाए। सो इसके अगेंस्ट में गोजो होता है ऑब्वियसली, तो गोजो उसको हराता है। एंड पूरी कहानी के लिए फिर हमको विजिट करनी पड़ेगी जुजुत्सु काइसेन 0, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर हमको सब कुछ पता लग जाएगा। बट बेसिकली उसको याद आ जाता है कि यार मैंने खुद अपने फ्रेंड को मारा था। वो गेटो को देख के थोड़ा सा ना होता नहीं कि फ्लैबकास्टेड टाइप का कि एकदम शॉक में आ जाता है। तो उसी मौके का फायदा उठा के वो उसको प्रेजेंट रेल्म में बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे हमको पता लगता है कि एक्चुअली गेटो की बॉडी के ऊपर एक कंजाकू नाम के सोर्सर ने, जो एंशिएंट सोर्सर है, उसने पोजेशन किया हुआ है एंड वो उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। एंड ये सब जब हो रहा होता है तब हमको पता लगता है उसी दौरान कि जो ट्रेटर था वो मैकामारू था। मैकामारू ने बेसिकली गेटो और माइतो के साथ ये डील करी थी कि वो उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बदले में वो उसकी बॉडी को हील कर देंगे कम्प्लीटली, क्योंकि माइतो की बॉडी ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है उसके वजह से वो उसको हील कर देगा। सो और वो ऐसा करता भी है। बट जैसे ही फिर वो उनके ऊपर अटैक करता है, वो दोनों उसको हरा देते हैं और वो मतलब मर जाता है, ठीक है। सो उस मैकामारू का एक ब्लूटूथ डिवाइस टाइप का होता है जिससे वो बताता है सबको कि अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं एंड मैं मर चुका हूँ, ठीक है। एंड वो सारी सिचुएशन बताता है। यूजी को पता लगती है, यूजी अपने लंग्स को शाउट करता है कि भाई एकदम आउट ऑफ योर, मतलब एकदम ब्लास्ट करता है कि गोजो सेंसेस सील हो चुके हैं। देन सबको पता लग जाता है कि भैया हमारे अब एल लग गए हैं, गोजो चले गया है, गोजो सील हो गया है। नानामी एकदम हिम्मत से हार जाता है। बट वहाँ पे फिर हमको देखने को मिलता है कि एक सोर्सर दोबारा को बड़ा परेशान कर रहा होता है। नानामी उसकी माँ बहन कर देता है, पकड़ के एकदम चुटिया पकड़ के उसका चुतिया बनाता है, मतलब बहुत मारता है उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक आइकॉनिक फाइट भी देखने को मिलती है चोसो और यूजी के बीच में। चोसो कौन था? वो डेथ वूम पेंटिंग्स में से एक, जिसके दो भाइयों को यूजी ने और नोबारा ने मारा था, ठीक है। चोसो के बीच में, यूजी के बीच में जो फाइट होती है उसमें चोसो यूजी को हरा देता है एंड उसको सडनली फिर ये याद आता है कि मतलब वो उसको मारने वाला होता है, उसको ये लगता है कि यूजी उसका भाई है एंड पता नहीं उसे ऐसे क्यों लगता है एंड वो उसको मार नहीं पाता, बट वो यूजी को उसी सिचुएशन में छोड़ देता है। एंड जहाँ पे दो लड़कियां जो एक टाइम पे गेटो की मतलब डिसाइपल थी, गेटो की चेली थी, वो दो लड़कियां यूजी को वो खिलाती हैं फिंगर्स सुकुना की। एंड वहाँ पे जोगो भी यूजी को सुकुना की फिंगर्स खिलाता है और वो उसको 15 फिंगर्स खिलाते थे बाय द वे, ठीक है। एक बुढ़िया होती है सोर्सर, वो क्या करती है अपने पोते के अंदर तोजी की बॉडी को रीइनकार्नेट कर देती है, जगा देती है या एबिलिटीज को ले आती है, पता नहीं क्या होता है। बट क्योंकि तोजी की बॉडी स्पेशल थी, वो उस बुढ़िया को भी मार देता है, उसके पोते को भी मार देता है और उनके साथ एक और बंदा होता है उसे भी मार देता है, ठीक है। मतलब तोजी तो तोजी है भाई, ठीक है। जो बंदा गोजो को मार सकता है, ये सब मारना तो उसके लिए आराम है। तो ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है शिबुया के अंदर, ठीक है। डेमन अपना डोमेन एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद सबको लगता है भैया अब तो हमारी फट गई है। नानामी की फट जाती है, उसकी जेनन गैंग के लीडर की फट जाती है और उसकी भी फट जाती है, माकी की भी। बट मेगुमी क्या करता है? मेगुमी भी सोचता है कि मैं एक ओपनिंग क्रिएट करता हूँ, इस ओपनिंग के अंदर से तुम सब बच के भाग जाना एंड मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, मतलब मैं डेमन के साथ लड़ाई करता हूँ या मेरा अकेले का सेक्रीफाइस होगा, जो भी होगा। मतलब मेगुमी 3-4 बार मरने की कोशिश करता है इस पूरे सीजन के अंदर, ठीक है। मेगुमी जैसी वो ओपनिंग करता है, ये लोग तो भाग नहीं पाते, तोजी आ जाता है, रीइनकार्नेटेड तोजी उसमें से आ जाता है एंड वो डेमन की कर देता है, ठीक है। मतलब वो उसको भाई बहुत बुरी तरीके से पेलता है, हरा देता है, उसका डोमेन खत्म हो जाता है। फिर तुरंत वो मेगुमी से भी लड़ता है, बट उसको रियलाइज होता है मेगुमी उसका बेटा है, तो वो अपने आप को ही किल कर लेता है। एंड मेगुमी क्योंकि इतना पिटने के बाद बहुत थक चुका होता है, तो वहाँ पे वो बंदा जो पहले नोबारा को मार रहा था, जिसको नानामी ने बड़ा शांत किया था, वही बंदा मौका देखता है मेगुमी को देख इतना थका हुआ देख के कि मैं इसको मारता हूँ। बट वहाँ पे मेगुमी क्या करता है, उसको पेलने के लिए वो अपना सबसे ट्रम्प कार्ड यूज कर लेता है, जिसका नाम होता है माहोरागा, डिवाइन जनरल माहोरागा। मतलब ये ऐसा बंदा है जो किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकता है। इसको मारने के लिए आपको एक बार में इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको हल्का सा भी मौका दिया रीजनरेट होने का, ये रीजनरेट होकर आपकी मां बहन कर देगा। एंड मीनवाइल ऑन द पैरेलल साइड सुकुना जिंदा हो जाता है यूजी की बॉडी में, क्योंकि उसने एक साथ 15, अब उसके पास एक साथ 15 सुकुना की फिंगर्स हैं। सो सुकुना ऑब्वियसली ओवरटेक कर लेता है यूजी की बॉडी को। यूजी की बॉडी को ओवरटेक करने के बाद वो उन दोनों लड़कियों से पूछता है तुम्हारी क्या इच्छा है। वो बोलती हैं कि हम चाहते हैं कि आप मार दो, ठीक है। किसको मार दो? आप गेटो के अंदर जिसने कब्जा करा हुआ है उसे मार दो। तो सुकुना एज एन ओबीडियंट बंदा मार देता है, पर वो उन दोनों लड़कियों को ही मार देता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे सुकुना इनके बाप का नौकर है और ये जो बोलेंगी वो करेगा, और इतना एरोगेंस सुकुना को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। फिर जोगो से वो पूछता है कि तुम्हारा क्या सीन है भाई, ठीक है। तो जोगो उसको बताता है कि मेरा कोई सीन नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें जिंदा करना चाहता था, बल्कि मैं कहता हूँ कि तुम अभी पैक्ट बना के जिंदा हो जाओ। सुकुना बोलता है नहीं, आई हैव समथिंग एल्स इन माई माइंड, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे 10 फिंगर्स खिलाए हैं सुकुना के, तो अगर तुम चाहो
तो ये शर्त है कि अगर तुमने मेरे ऊपर एक हिट भी कर दिया ना, एक बार हिट कर दिया, तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा और तुम जैसे बोलोगे मैं उसे मारूंगा। जोगो भाई साहब अपनी जी तक का दम लगा देता है, मतलब एकदम अंदर से बाहर तक का दम लगा देता है, पर वो उसको एक बार नहीं मार पाता। और जोगो को मारने के लिए सुकुना फायर का ही टेक्निक करता है, फायर टेक्निक का ही इस्तेमाल करता है, सॉरी फायर का टेक्निक नहीं करता, फायर टेक्निक का ही इस्तेमाल करता है, और उसके ऊपर ना हिरोशिमा नागासाकी की तरह बम ब्लास्ट करता है और उसको राख कर देता है। तो इतना पावरफुल था सुकुना। और ये सब देखने के बाद, इतनी डेथ कर देता है ना सुकुना, ये सब देखने के बाद ये किसी की भी फट जाए। फिर वो जाता है मेगुमी के पास, जहाँ पे वो महारागा एक्टिवेटेड होता है, और वो एक समनिंग जो रिचुअल कर रखा होता है उसने, ठीक है, वो जाता है, वो महारागा से भी फाइट करता है, अल्टीमेट फाइट होती है भाई, और जैसे तैसे वो महारागा को सबड्यू कर देता है भाई सुकुना। जैसे तैसे हरा के मेगुमी के अंदर थोड़ा सा रिवर्स कर्स डालता है, उसको थोड़ा सा हील कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी सुकुना के दिमाग में मेगुमी को लेके आगे प्लान है। और ये करने के बाद भाई वो फिर यूजी को कंट्रोल देता है। यूजी होश में आता है, यूजी देखता है कि यहाँ तो माँ बहन कर दी मैंने, क्योंकि मैं सुकुना को कंट्रोल नहीं कर सका, और इतना सब मैसिव हमले हो चुके हैं भाई। बहुत मतलब वो एकदम से इमोशनल हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, और उसको गुस्सा आ रहा होता है। पर इतना इनफ नहीं होता यूजी को तड़पाने के लिए ना, राइटर इतना इनफ नहीं रखता। वो क्या करता है, वो यूजी के आगे नानामी को भी मरवा देता है। नानामी केंतो जो यूजी को सॉर्ट ऑफ मेंटर हो गया था यूजी का, वो उसको भी मरवा देता है। माहितो उसे मार देता है, वो नोबारा को भी मरवा देता है, और भाई यूजी जस्ट लॉस्ट इट। तभी वहाँ पे होती है एंट्री टोडो की। फिर टोडो और यूजी मिलकर माहितो की माँ बहन करते हैं, और बहुत अच्छी फाइटिंग सीक्वल है, मारते हैं, जिसके अंदर टोडो अपना एक हाथ भी खो देता है, ठीक है। माहितो का मेटामॉर्फोसिस भी होता है, वो एक नई फॉर्म में भी आ जाता है। एंड यूजी भाई इतना कुत्ता बना देना माहितो का, इतना मारा होता है कि माहितो इतना डर जाता है कि वो मतलब रेंगता वही केंजाकू के पैरों में जाता है, और उससे बोलता है कि मुझे बचाओ, ये करो वो करो, बट केंजाकू माहितो को ही एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी कर्स मैनिपुलेशन की वजह से, कि जो गेटो की टेक्निक थी वो माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड माहितो को एब्जॉर्ब करने के बाद केंजाकू कर्स स्पिरिट्स को छोड़ देता है, मतलब लोगों को मारने के लिए, और वो उनको बता देता है कि कलिंग गेम्स के बारे में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। वहाँ पे यूकी की भी एंट्री होती है जो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है, एंड वहाँ पे यूता की भी एंट्री होती है जो अब कर्स टेक्निक्स को कर्स स्पिरिट्स को मार रहा होता है। यूता को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो हमको वापस से जुजुत्सु काइसन की 0 मूवी देखनी पड़ेगी, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, वो एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है, मतलब गोजो के लेवल पे तो खैर कोई भी नहीं है, बट हाँ उसी कैटेगरी में आता है, जैसे गोजो, गेटो, यूटा, यूकी, ये स्पेशल ग्रेड्स है, ठीक है। तो ये मतलब एक बेसिकली सीजन 3 के लिए ये एक बेस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सीजन 2 की एंडिंग होती है विद द नोट कि इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, इतना बुरा हाल मचा दिया था सुकुना ने, ठीक है, वो जो सील हो चुका है। यूजी अब अपने आप को सिर्फ एक कॉग समझता है, मशीन का एक पार्ट समझता है, और वो इमोशन से बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सीजन 2 एंड होता है। सो दिस इज इट गाइज, ये कंप्लीट रिकैप था जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 और सीजन 2 का। अगर आप चाहते हो कि सीजन 3 का भी मैं कंप्लीट रिकैप दूं, बिकॉज मुझे नहीं पता आप लोगों ने सीजन 3 देखा या नहीं देखा, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पॉइल दैट फॉर यू। सो अगर आप चाहते हो कि मैं उसका भी रिकैप दूं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट विदाउट being too apologetic, I am going to be regular on this channel if you like such content। अगर आपको भी एनिमे उतना ही पसंद है जितना मुझे पसंद है, and if you want to be a part of community जो एनिमे को मतलब adore करती है, like you really want to be a part of a genuine anime community, please consider subscribing, and मिलते हैं अपनी next video में, and comment करके बताओ अगर if you want season 3 का recap तो I'll do that as well।